ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਹਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਈ ਮੰਤਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ तो धन गुरु नानक देव जी महाराज का पहला वाक, बुनियादी वाक एक ओंकार। जगत के करीबन तमाम रहबरी पुरुष ये मनते ने कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द तो हुई है, जगत शब्द तो आया है। चाहे वो शब्द लोगोस है ईसा के मत मुताबिक, चाहे वो शब्द कुन है इस्लामी मत के मुताबिक, चाहे वो शब्द ओम है सनातनी मत के मुताबिक, और जैन धर्म ऐसा कहता है वो शब्द ओंकार है। तो पंजाबी की एक कहावत 100 सियाणे इको मत, वाकई 100 सियाणियां की एक विचारधारा होगी और विचार नाल सहमति होगी, क्योंकि विचार सच आधारित होगा। सतगुरां की बाणी भी ऐसा फरमान कर दिए, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो है, सिर्फ उत्पत्ति ही शब्द तो नहीं, परले भी शब्द तो है। एक कोई द्वार है जो निकास भी है और दाखला भी है, जो एंट्रेंस भी है, एग्जिट भी है, जिसके राहें जगत आया है और जिसके राही जगत रुखसत होवेगा। ऐसा जो दरवाजा है, द्वार है, शब्द है। परमात्मा प्रकाश है, गुरु शब्द है। जगत आया है शब्द तो, जगत विलीन होवेगा शब्द तो। ये शब्द की है, ये शब्द ओंकार है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की विचारधारा जो जाप साहब दे है, आप कहते ने ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि कथने है, ये पहला बोल है।
ये मूल बोल है, ये बुनियादी बोल है। भगत कबीर भी कहते ने, ओंकार आद में जाना, लिखे अर मेटे ताए न माना। मैं इस ओंकार दी धुन नूं आद करके जाना है, लिख दईए मेट दईए। ओंकार नहीं, ओंकारो जिस तो जगत आया है और जिस दे राही जगत विलीन होंदा है। ओंकार उत्पत्ति ते परले दोहां दा आधार है। इस तरह ही जगत आया है, इस तरह ही जगत रुखसत होवेगा। कोई दूसरी तीसरी धुन नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज वो भी यही फरमान करते ने, यही एक धुन है। ओंकार एका नाल जोड़ना पिया, एक ओंकार। ओंकार एक है, एक ओ धुनी है केड़ी ओंकार। और पातशाह दी बकायदा ओंकार दे संबंध विच एक बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रामकली दखनी दे है, जिन्हों दखनी ओंकार करके जानते हैं। उस विच सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जनचित, ओंकार शैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ओंकार दी धुन तो ही सब कुछ आया, सारा पसारा ओंकार दी धुन तो है। और ये धुन एक है, एक ओंकार, एक ओंकार। ये धुन घंटा नाद दी तरह गुंजार पांदी हुई ये धुन है। इसे तो ही जगत आया है। इस वास्ते ये धुन पहली धुन है, ये शब्द पहला शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला शब्द ओंकार। गुरु नानक दे कंठ तो निकला पहला वाक ओंकार, एका नाल जोड़े है। इस वास्ते यही एक धुन है, दूजी नहीं है, तीजी नहीं है, चौथी नहीं है। इसे एक धुन तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रही है। यही एक धुन है, यही एक द्वार है जिस दे राही आवना ते जावना हो रहे। भाव परमात्मा दी अगर कोई धुन है, परमात्मा दी अगर कोई आवाज है, ओंकार। और ये आवाज ब्रह्मंड दे सदीवी गूंज रही है। ठाकर हमरा सद बोलंता, ओ ठाकर सदा बोल रहे हैं। भाव ये धुन सदा गूंज रही है। इसनू इस तरह भी लईए, मां बाप तो ये शरीर आया है तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। सारा ब्रह्मंड के शब्द तो आया है तो ब्रह्मंड विच शब्द मौजूद है। उत्पत परले शब्दे होवे, और वो शब्द की है। गुरु नानक कहते ने ओंकार है। गुरु नानक दे 10वें स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फरमान करते ने, ओंकार आद कथने अनाद। और भगत कबीर भी कहते ने, ओंकार आद में जाना, लिखे अर मेटे ताए न माना। किधरे दुविधा ना खड़ी हो जाए तो गुरु नानक ने एका नाल जोड़ देता है, एक ओंकार। यही एक धुन है जिस तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहे हैं। एक ओंकार सत्य, वो मिथ नहीं है, सत्य है। वो कल्पना नहीं है, सत्य है। वो केवल तखय्युल मात्र नहीं है, वो सत्य है, सदैवी है, होंद वाला है, कायम दायम है, सत्य है। जे वो सत्य है तो फिर वो नामने वाला है, भाव हस्ती वाला है।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੂਨੀ ਜਗਤ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਝਲਕਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸੰਤ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਝਲਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਈ ਕੋ ਥਾਮ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਰਸ ਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। परमात्मा मिथ्य नहीं है, सत्य है, सदैवी है, होंद वाला है, कायम दायम है। अगर वो सत्य है तो फिर उसका नाम भी सत्य है। समय की रेखा हर चीज का नाम मिटा देंदी है, क्योंकि निशान दे मिटदियां काफी समय बाद या उसे वक्त नाम भी मिट जाता है। पहले निशान मिटता है, फिर नाम मिटता है।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ कहना है, मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे ऊपर पता नहीं कितने आसमान खप गए, मिट गए, नेस तो नाबूद हो गए। जिन्हां दे नामां दियां धुम्मां सन, जिन्हां दा नाम सारी सृष्टि दे जाणिया जांदा सी, अज नहीं रहे। निशान दे मिटदियां कुछ समय बाद नाम भी मिट जाता है। क्यों? जिसनों असी नाम देंदियां बैरूनी जगत दे वो सत नहीं है, मिथ है। इस वास्ते वो नाम भी मिथ है। किसी दिन निशान मिटेगा, नाम भी मिट जाएगा। परमात्मा सत्य है, इस वास्ते उसका नाम भी सत्य है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, अनंत नाम ने उसते, बेशुमार नाम ने उसते। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, क्योंकि परमात्मा नवें तो नवें रूपां च आउंदा है, तो नवीं कृत प्रगट होंदी है। इस वास्ते अनेका उसदे किरतम नाम ने। किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्बला। कृत तो जो नाम पै जाता है, भाई ये सुनार है, ये लोहार है, ये चमार है, ये ड्राइवर है, ये ज्ञानी है, ये रागी है, ये सब कृतम नाम ने। क्योंकि परमात्मा तो अनंत तरह की कृत हो रही है, बेशुमार नाम दिते गए ने, लेकिन अकृतम नाम उसका धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने वो सत्य है। इस वास्ते उसका नाम भी सत्य है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत्य नाम तेरा परापूर बला। वो जो एक है वो ओंकार है, और जो ओंकार दी धुन है केवल एक कोई है। वो सत्य है, क्योंकि ब्रह्मंड दे गूंज रही है और सदैवी है। वो प्रकाश जिस तो ये धुन आई है सदैवी है, मिथ नहीं है, सत्य है। लिहाजा उसका नाम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम। कर्ता पुरख, वो कृत नहीं है, करता है। वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। जिसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह फरमान करते ने, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अकृत है। इस वास्ते अमृत है, कोई उसनों मिटा नहीं सकता, अमर तत्व है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नहीं बना सकता उसनों कोई, इस वास्ते नहीं मिटा सकता उसनों कोई। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो ओंकार है सत्य है, वो जो सत्य है वो कृत नहीं, करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, सबदा काल है, नाश करने वाला है, और सबदा करता है, बनाने वाला है। वो जो बनाने वाला है वो ही मिटाने वाला है, वो जो मिटाने वाला है वो ही बनाने वाला है। कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। धार्मिक सच्चाई यही है, जब पता चल जाए वो एक है, और वो प्रगट रूप दे धुन है, प्रकाश है। अनुभव दे जिस दिन आउंदा है प्रकाश ते ए धुन, उस दिन पता चलता है गुरु शब्द है, परमात्मा प्रकाश है। और जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। वो सत्य है, ओदा नाम सत्य है, वो जगत दा करता है। पर ऐसा करता अपनी कृत तो अलग नहीं है।
दूर नहीं है। सुनार ने गहने बनाए, सुनार अपने घर, गहने किसी ने पाए हुए ने। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई, तस्वीर किसी दे घर टंगी हुई, मुसव्वर अपने घर बैठा है। कुमार ने घड़े बनाए, घड़े किसी दे घर पहने, कुमार अपने घर बैठा है। लोहार ने तरह तरह के लोहे दियां चीजां बनाईयां, ये वस्तुआं किसी दे घर ने, लोहार अपने घर बैठा है। अक्सर करता कृत तो दूर चला जाता है। कई दफा ऐसा भी हो जाता है करता मिट जाता है, कृत बनी रहती है। तस्वीर बहुत दिन बनी रही, मुसव्वर दा ते कोई पता ही नहीं। कदों दा मिट गया सुनार, गहने तो उसके अजे भी किसी ने पाए हुए ने। लेकिन धार्मिक जगत दे निराली खेड है। करता सदीवी है, कृत मिट जाती है। कृत परिवर्तनशील है। जो बने है कल कोई और रूप धारण कर जाएगा, पर करता ते सदीवी एक रस है। करता ते सदीवी ओही है, उसे ही धुन तो ये आवना जावना बनया रहता है। कृत मिट जाती है, करता सदैवी है, पर बैरूनी जगत दे करता पहले मिट जाता है, कृत काफी दिनों तक बनी रहती है। खड़ा है ताजमहल, करता ते पता नहीं कदों दा मिट गया। खड़े ने कई बड़े बड़े महल और अजूबे, पर उन्होंने बनाने वाले ते पता नहीं कदों दे मिट गए। ठीक है कृत भी मिटेगी, पर अजय कृत मौजूद है, करते मिट गए। धार्मिक जगत दे ऐसा नहीं होता, कृत मिट जाती है। करता सदैवी है, सदैवी है, कृत सदैवी नहीं। लेकिन फिर भी इस कृत तो करता अलग नहीं है। लहरां बनदियां ने, मिटदियां ने, पर लहरां तो सागर वख नहीं है। लहरां दे भी सागण है। ये बन रही है लहर, विचे सागर है। ये मिट रही है लहर, पर सागर है। ये बनना ते मिटना करते तो अलग नहीं है। करता उन्हां दे भासदा है, तो ऐसा करता है, पुरख है, पूरे होया है। पूरी पूरी बसंता सा पुरखा, जो पूरे होया है, व्यापक है, अपनी कृत तो अलग नहीं है, बस वो पुरख है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते फरमान कर रहे हैं, करते दा चिंतन करो, कृत दा की चिंतन करना, जो देखदियां मिट जाती। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने कि हे प्राणी, तुम करते दा चिंतन कर। कृत नूं सिर्फ वेख। कृत सिर्फ वेखण लई है ते करता चिंतन करन लई है। लेकिन गल अनोखी हो जाती है। केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो। बिन करतार न कीर्तम मानो, बिन करतार न कीर्तम मानो। कीर्तम नू करतार ना मनो, करतार नू करतार मनो, कृत नू कृत मनो। पर जे कृत नू करतार मन लिया तो कृत ते देखदियां विलीन हो जाती है। वो करता है, अपनी कृत तो अलग नहीं है। सागर नू करता मन लईए लहरां दा, तो लहरां तो अड सागर नहीं है। संसार निरंकार तो अड नहीं है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। फिर भी एक कोठड़ी रूप बदलती रहती है, जगत रूप बदलता रहता है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज केवल करते दा चिंतन दसते ने। धन गुरु
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ सत्य है, मिथ नहीं। वो नामने वाला है, सत्य नाम है। वो करता है और अपनी कृत दे पूरे होया है। इत्थे तक परमात्मा की होंद नूं दर्शाया है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। अगे चल के गुरु नानक देव जी महाराज उस एक दे सुभाव का वर्णन करते हैं। स्वरूप ते सुभाव, परमात्मा का स्वरूप ओ ओंकार नाद है, वो सत्य है, वो नाम वाला है, वो करता है, वो पूरे होया है। स्वरूप स्वभाव, उसका जो स्वभाव है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, निर्भव निरवैर। उसके सुभाव दे भय नहीं है। वास्तविक जी किधरे देखा जाए, भयभीत मनुख का विकास रुक जाता है, पर परमात्मा तो हर वक्त विकास हो रहा है। ब्रह्म के अखरी अर्थ भी ने फैल रहे है, फैल रहे है, फैल रहे है। क्यों? निर्भय है। भय अपने तो वड्डे दा आउंदा है, तो उस तो वड्डा कोई नहीं है। भय नाश होने दा आउंदा है, वो सदैवी है। भय कमजोर होने दा है, वो सर्वशक्तिमान और अमर शक्ति है। इस वास्ते उसके सुभाव दे भय नहीं है। उस निर्भव दे जप नाल ही मनुख निर्भय हो सकता है। निर्भव जपे सगल भव मिटे। मनुख अनेकों तरह के भय पाल के रखता है, जबकि परमात्मा के सुभाव दे भय नहीं है, वो निर्भव है। निर्भव उसका स्वभाव है, फिर निर्वैर उसका स्वभाव है। साडी भी एक शक्ल सूरत है और फिर साडा स्वभाव है। देखण दे चाया है, किसी मनुख की सूरत महान है, सीरत कुछ भी नहीं है। स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर स्वभाव ठीक नहीं है। और ऐसा भी देखने दे चाहता है, स्वरूप ते करूप है, पर स्वभाव बड़ा सुंदर है। परमात्मा स्वरूप करके अति सुंदर, वो सागर है, वो सूरज चंद तारे है, वो वनस्पति है, वो मोर दे पंख दे और पंछियां दे पंख दे अपना सुहापन चारों पासे वंड रहा है। वो फुल्लां दे अपना सुगंध सुहप्पन ते सुगंध चारों पासे खिलेर लिया है। वो सूरज चंद तारियां दे रूप दे अपना प्रकाश सुहप्पन चारों पासे फैला रहा है। अत्यंत सुंदरता दा बोध उसनू होंदा है जिसनू किसी हद तक परमात्मा दी याद आ जाए, दिस पैंदा है उदा स्वरूप अति सुंदर है, अति सुंदर है। ऐसो सुंदर बरन न साकों, ताकि उपमा जात न कहोरी। ऐसा सुंदर है, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। उसके स्वभाव दे वैर नहीं है। वैर अक्सर शरीका नाल आउंदा है, उसका कोई शरीक ही नहीं है, वो ला शरीक है। तो निर्भव है, निर्वैर है। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, वो अकाल है, वो जो एक है, वो ओंकार है,
ਉਹ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਹਿਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਦਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੂਰਜੋ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਓ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ, ਹਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼, ਵਰਤਮਾਨ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੈ। लेकिन किधरे फिर ये ख्याल ना पैदा हो जाए ऐसा जो परमात्मा है वो कल्पना हो सकता है, ख्याल हो सकता है। एकदम गुरु नानक कहते ने मूर्त मूर्तिमान है, ख्याल मात्र नहीं है, हकीकत है। कल्पना नहीं है, सच्चाई है। मिथ नहीं है, सत्य है। मूर्तिमान है, मूर्त है। अगर मूर्त है तो फिर किसी ने बनाया होगा। मूर्त है तो किसी तो जमया होगा। जरूरी उसके कोई तात मात होणगे। तो एकदम गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने अजो नहीं, वो जन्म दे च नहीं है, योनिया दे च नहीं है, ਉਹਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੌਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੌਨੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ऐसी मूर्त है जिसनों किसी ने जन्म नहीं दिता। अजौनी, ओदे तात मात नहीं है, ओदी जात पात नहीं है, ओदा चक्र चैन भी नहीं है, ओदा विशेष कोई रंग रूप भी नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। चक्र चैन और बरन जात और पात न हिंजे, रूप रंग और रेख वेख, को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिजे। वो अनुभव प्रकाश है, अनुभव विच आ सकता है। सारा आकार निराकार तो आया और सारा आकार निराकार विच विलीन हो जाता है। एक उदाहरण, सुंदर फुल खिड़िया है, सोहना रंग लेके, सोहना रूप लेके, सोहना आकार लेके, समा पा के सुक गया, कुमला गया, मुरझा गया, डिगन लग पे, रंग खो गया, रूप खो गया, आकार खो गया। किथे खो गया? इतना सोहना आकार, इतना सोहना रूप, इतना सोहना रंग किथे खो गया? ये रंग उथे खो गया जिसका कोई रंग नहीं, ये आकार उथे खो गया जिसका कोई आकार नहीं। असी देखते हैं मनुख का बड़ा सोहना आकार, ना दफन करिए, ना मृतक लाश नूं जलाइए तां भी पिया पिया खाक हो जाएगा,
रूप चक्र चैन वरन सब खो जाणगे। ये गोरा सी काला सी, हुण इस करंग तो कुछ नहीं पता चलता, इस हड्डियां दे ढांचे तो कुछ भी नहीं पता चलता। खो गया सारा रूप, खो गया सारा रंग, खो गया सारा आकार, और एक दिन हड्डियां भी बिल्कुल मिट जांदियां ने, मिट्टी हो जांदियां ने। आकार सारे दा सारा निराकार विच खो जांदा है, और आकार सारे दा सारा निराकार तो ही आउंदा है। ऐसा जो निराकार है, अजौनी है, उसनू किसी ने जन्म नहीं दिता तो संसार खड़ा हो सकता है। आखिर वो फिर किस तरह है, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ किस तरह दी है, किवें आलमे वजूद दे चाई। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज एकदम फरमान करते ने, सैभंग स्वयं भू, वो अपने आप तो आप ही भू होया है, प्रगट होया है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना, उसने अपनी साजना आप की थी। अनादि कह ना सके को तू कद का, सैभंग सुते सिद्ध, अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। ऐसा जो ओ एक ओंकार है, ओ महाराज कहते ने गुरु है। वो एक ओंकार है, ओंकार एक है, वो सत्य है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਹਿਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸੈਭੰਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। जितना भी ज्ञान है जगत दे उसे तो ही आउंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो उस तो बिना आउंदा है। अगर ज्ञान भी उस तो बिना आ रहा है तो भगवान दे मुकाबले ते कोई होर है, परमात्मा दे मुकाबले ते कोई होर है। दृश्य अंदृश्य सारे अनुभव विचारां गहराइयां सब दियां सब परमात्मा तो आउंदियां ने। जब सारे दा सारा ये ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है तो ज्ञान देण दे नाते वो गुरु है। अगर ज्ञान देण दे नाते परमात्मा गुरु है तो ज्ञान लैण दे नाते सारे दा सारा संसार सिख है। सिख है, पंछी सिख ने, पशु सिख ने, मनुख सिख ने, वनस्पति सिख है, सौरव ब्रह्मंड सिख है। शिक्षा ग्रहण कर रहा है किस तो? परमात्मा तो, क्योंकि वही सारियां दा गुरु है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। एक अपने आप विच ऐसा विषय है गुरु। मनुख जाति बहुत वड्डे भरम भुलेखियां दे च परमात्मा बारे, गुरु बारे। परमात्मा दे अखरी अर्थ परम प्रकाश, गुरु दे अखरी अर्थ ज्ञान देण वाला, भाव ज्ञान। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही ज्ञान दे रूप दे गुरु है, और जो ज्ञान दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। उसे ही प्रकाश तो सारा ज्ञान आया है। इस वास्ते गुरु ते परमात्मा एक ही ने। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाई भेद। अगर ये 5000 साल का इतिहास पढ़िए, गहराई नाल वाचिए और थोड़ा जिहा इस तो पिछे चले जाइए, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं सन, जद ये अवतारी पुरुष भी नहीं सन, श्री कृष्ण श्री राम विष्णु और गुरु नानक आलमे वजूद विच नहीं आए सन, जद ये धर्म ग्रंथ भी नहीं सन,
वेद नहीं सन, शास्त्र नहीं सन, कुरान नहीं सी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ये रूपरेखा नहीं सी, तो क्या वाकई कोई भगत नहीं सी, कोई संत नहीं सी, कोई रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं सी? ऐसा तो असी मन नहीं सकते। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, कोई युग भगतां तो खाली नहीं रहा। हर समय संत होए ने, हर समय भगत होए ने, ते जे हर समय भगत होए ने, हर समय संत होए ने, तो किसी न किसी थां तो ते प्रेरणा लेंदे होणगे ना। कित्थों लेंदे रहे? ये अज दियां मस्जिदां ते नहीं सन। अगर सही आंकड़े पेश करिए, 3,500 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन। 2,000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। 1700 साल पहले चर्च नहीं सन। और इसी तरीके नाल 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन। 1300 साल पहले मस्जिदां नहीं सन। होर थोड़े जिहा अगे जाइए, 5,000 साल पहले श्री राम नहीं सन। 3,500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन। 2,500 साल पहले महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर नहीं सन। 2,000 साल पहले हजरत ईसा नहीं सन। 1,400 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन। 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश नहीं होया सी। होर अगे जाओ, 5,000 साल पहले वेद नहीं सन। 3,500 साल पहले गीता शास्त्र नहीं सन। और एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो 600 साल बाद उन्हां दे विचारां नूं लिखती रूप दिता गया, तो 1900 साल पहले धम्मपद जो बुद्धिस्ट लोगों का धार्मिक ग्रंथ है नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद बाइबल लिखी गई, तो 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। और इसी तरीके दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की यह रूपरेखा अज तो कोई 450 साल पहले नहीं सी। गालबन 1350 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी। तो क्या मन लइए ये धार्मिक रहबरी पुरुष नहीं सन, धर्म ग्रंथ नहीं सन, धार्मिक मंदिर नहीं सन, कोई धार्मिक मनुख भी नहीं सी? नहीं, मनुख मौजूद सन जो वाकई धार्मिक सन, बिल्कुल धार्मिक सन। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रेरणा कित्थों लई, किस जगह तो प्रेरणा लई? इसका उत्तर धन गुरु नानक देव जी महाराज बड़े सोहने ढंग नाल देंदे ने। ये गुरु शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या हो जाएगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे करते मैं तेरी शनाख्त कर लई कुदरत दे विच। इस वास्ते बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाए लखया। प्रकृति जिन्हां दा ग्रंथ बन जाती है, किसी होर ग्रंथ की लोड़ नहीं पैंदी। कुदरत जिन्हां दी किताब बन जाती है, किसी होर धार्मिक होली बुक की लोड़ नहीं रहिंदी, क्योंकि सारी कायनात होली बुक है।
सारा संसार धर्म ग्रंथ है। महाराज कहते नानक सच दातार, शनाखत कुदरती, करते कुदरती मुश्ताक। इस वास्ते बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाए लखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनों बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे परिपूर्ण परमात्मा, कहूं फूल होए के भले राग फूले, मैं तेरी कोमलता और तेरा सुहप्पन, तेरी महक फुल्लां विच वेख रहा। मैं तेरी रवानी पवन विच वेख रहा। मैं तेरा ठहराव पहाड़ां विच देख रहा। मैं तेरा बहाव पवन विच देख रहा। हर पासे तेरी ही झलक मिल रही है। सूरज विच तेरी ही झलक मिल रही है। चंद्रमा विच तेरी ही झलक मिल रही है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। कायनात, कुदरत, प्रकृति चारों पासे परमात्मा दा ही संदेश दे रही है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड तेरी मूर्ति दी तरफ प्रेरणा दे रहे हैं। सारा ब्रह्मंड तेरा ही संदेशा दे रहे हैं। ऐसी जिसदी तीक्ष्ण बुद्ध है, उस दे लई किसी होर गुरु की लोड़ नहीं। परमात्मा ही गुरु है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। कंधार दे सूफी संत ने गुरु नानक देव जी ते प्रश्न किया सी, रहनुमाए तो कीस, थोड़ा रहबर कौन है? किस तो तुसी धर्म की प्रेरणा लई? तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ये दो अल्फाजां दे प्रश्न दे दो अल्फाजां च उत्तर देंदे ने। रहनुमाए तो कीस, थोड़ा रहबर कौन है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है। मेरे खुदा ने मैनू अपना ज्ञान दिता है, अपना बोध दिता है, जिसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज फिर खुले रूप में इंज कहते ने, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जियो। जो अपरंपर है, पार ब्रह्म है, जो व्यापक है, नानक नो वही गुरु होके मिले। सारा उसका संदेश उसकी बनाई हुई प्रकृति तो और उसके बोल तो मिले, उसे दी जो है शब्द तो मिले है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज अगे चल के ऐसा प्रमाण कर देने, पवन अस्थम सत गुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत नो चेला बनाओ, शब्द नो गुरु बनाओ। केड़ा शब्द? जो सुनाई दिता है गुरु नानक नू, भगतां नू, अवतारी पुरुषां नू सुनाई देंदा है, क्योंकि उन्हां दा मन चुप कर जाता है, खामोश हो जाता है। असल दे ओही मौनी है जिदा मन चुप कर गया है। मन बोली जा रहा है, जबान नाल जिसने मौन धारण कर दिता है, ऐसा तो पखंड है। जद भी किसी का मन चुप कर जाता है, ब्रह्मंड दे कण कण दे उसे दी आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज जब उसकी पकड़ दे आती है, तो ऐसा महापुरुष उस आवाज को अपनी रसना नाल जब जगत विच प्रगट करता है, तो उसनों नाल कहना पैंदा है, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। भगत ते ओ है जो परमात्मा की आवाज सुन रहा है, पर अवतार वो कहलांदा है जो सुन के हुण सुना रहे हैं।
ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿਬਰ ਕਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਣ, ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਅਸਤੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਕਹਿ ਉਠੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਕਾਵਮਈ, ऐसे संगीतमयी, ऐसे तरतीबमयी और ऐसे भावमयी, ऐसे रसमयी, ऐसे आनंदमयी, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते। तो मोहम्मद साहब भी कहते, हाँ मैं तो चुप कर गया, ये तो खुदा बोले है, ये तो खुदा बोल रहे हैं, ये तो अलहाम होया। एक पहचान हो गई कि अवतारी पुरुषों को अलहाम होता है, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ करता है, और वो जो ओंकार दी धुन है अपनी कृत विच पूरी हुई है, क्योंकि शब्द तो सारा संसार आया है, संसार विच ये शब्द मौजूद है। वो ओंकार स्वभाव विच निर्भव है, निर्वैर है, अपनी कृत विच पूरे होया है। और ऐसा शब्द, ऐसा प्रकाश वो अकाल है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं, मूर्तिमान है, शब्द दी होंद है, प्रकाश दी होंद है। फिर भी ये प्रकाश किसी ने जलाया होगा, ये शब्द किसी ने प्रगट किया होगा, अजाओ नहीं। महाराज कहते नहीं, किसी ने भी जन्म नहीं दिता। ये प्रकाश अनादि है, ये शब्द अनादि है, ये अपने आप तो ही प्रकाशमान होया है, सहभंग। और उसे ही प्रकाश तो जो शब्द होया है गुरु, गुरु वो जो एक है, वो जो ओंकार है वो गुरु है। सारा ज्ञान उसे एक ओंकार तो आ रहा है। जिथे वो गुरु है उथे वो प्रसाद है। सूरज दे चों हर वक्त चानना आ रहा है, उस दे चों हर वक्त प्रसाद आ रहा है। वो करुणाकर है, वो दयालु है, बख्शंद है, कृपालु है। हर वक्त उस तो कृपा बरस रही है।
ਕਿਧਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਪਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ और अजौने है, अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है, और वो गुरु है, वो प्रसाद है, वो प्रसाद है, बख्शिश है, बख्शिश है।